अभी आपने सर सैयद डे यहाँ पे चल रहा है और अभी आपने जो अपने कंटेंट को इस्तेमाल किया, जो आपने अल्फाजों का इस्तेमाल किया, कुछ बातें थी जो आप बोलना चाहती थी लेकिन ऐन वक्त पे जी रोक दिया गया मुझे। आपको रोक दिया गया। तो ये बताइए कि सर सैयद डे क्यों मनाया जाता है, क्या वो इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से ये डे मनाया जाता है? पहली बात तो ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद ख़ान के नाम के बगैर कुछ भी नहीं है। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आएगा तो सर सैयद का नाम आएगा ही आएगा। और ये उनकी बर्थडे है, ये हम उनको एक खराज अकीदत पेश करते हैं अपनी तरफ से। अलीगेरियन होने के नाते ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे उनके जो डिसिप्लिन्स, उनके जो प्रिंसिपल्स रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए ये प्रोग्राम किया जाता है और लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाया जाता है। और ये बताइए कि जैसे अलीगढ़ जी जी बहुत से बच्चे ऐसे, जैसे भी आपके और भी टीम मेंबर्स ने बताया, जो गरीब बच्चे हैं या जो ऐसे जो एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आपकी टीम या आप लोग क्या है? हम लोग फंडिंग करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अभी असल में इससे बहुत नई जुड़ी हूँ, इसलिए मुझे इनके बहुत इंटरनल जो मैटर्स हैं उसका आइडिया नहीं है। लेकिन बेशक ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने पर्सनल लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जितना इनसे बन सकता होगा, ये लोग एजुकेशन के फील्ड में कंट्रीब्यूट करते होंगे। सर सैयद जी के बारे में कुछ दो बातें बताइए जो लोग सुनना चाहते हैं, जो आपके मन में। अभी जैसे मैंने कहा कि टर्की के एक बहुत बड़े मशहूर एक राइटर थे, उन्होंने सर सैयद को एक ऐसे पत्थर से उनका नाम दिया। उन्होंने कहा कि सर सैयद एक ऐसा पत्थर है जो अगर किसी बहुत फैले हुए पानी में अगर फेंका जाए तो उससे जो लहरें उठें वो ता क़यामत यानी क़यामत तक वो जारी रहेंगे। तो सर सैयद की मिसाल एक ऐसे पत्थर से दी गई है। और सर सैयद ने पढ़ाई के, तालीम के और इल्म के मामले में तो जो काम किया है वो पेशे खिदमत है और उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप अपना परिचय देंगे? मैं सना फ़ारूकी, मैं 2007 से 2012 तक अलीगढ़ में रही और अब्दुल्ला हॉल में ग्रेजुएशन का जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उनका हॉस्टल का और हमारी पढ़ाई का इंतज़ाम होता है। तो वहाँ पे अब्दुल्ला हॉल में मैं लिटरेरी सेक्रेटरी रही वहाँ पे फाइनल ईयर में। और उसके बाद से अलीगेरियन होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी और फ़ख्र की बात है। तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। आप लोग किस लिए मनाते हैं, आप कब से मनाते हैं? देखिए, क्या इसका मकसद है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट रह चुके हैं और अलीगढ़ के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यौम सर सैयद 17 अक्टूबर को मनाते हैं। ये सर सैयद अहमद ख़ान साहब की यौम पैदाइश का दिन है। इसमें हम सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, बातें होती हैं, उनको याद करते हैं और उसके बाद डिनर के प्रोग्राम के साथ इसको ख़त्म करते हैं। और रवायत के हिसाब से यहाँ एक हमारा जो यूनिवर्सिटी का तराना है उस तराने को हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद डिनर के साथ ये ख़त्म होता है। अब आप इसमें और क्या चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमारे जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब थे वो हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ थे और उनको याद में जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो है जगह जगह जा कर के लोगों से पैसा इकट्ठा किया और इस यूनिवर्सिटी को कायम किया। और कायम करने के बाद आज वो गहवारा जो है हिंदुस्तान का नामी गिरामी गहवारा है जहाँ के हम सब स्टूडेंट रहे हैं। सर सैयद डे सिर्फ प्रयागराज में ही मनाया जाता है? नहीं, सर सैयद डे पूरे दुनिया में मनाया जाता है। कहीं अगर दो भी स्टूडेंट पुराने हैं तो वो दोनों साथ में बैठ के सर सैयद को याद करते हैं, उनके लिए फातिहा ख्वानी करते हैं और उसके बाद एक डिनर साथ में करते हैं। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम इकरामुद्दीन अहमद है। मैं बहुत ही एक्टिव मेंबर हूँ इस एसोसिएशन का और साबिक वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। अब हमारे सेक्रेटरी साहब और ये हमारे नए प्रेसिडेंट साहब जिनका इस बार इलेक्शन में इलेक्ट हुए हैं, जनाब सुहेल अहमद साहब और ये मिस्टर अबरार अहमद चीकू साहब,
ये अभी एज ए सेक्रेटरी सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह सारे मेंबरान हमारे मौजूद हैं। ये मिस्टर डॉक्टर हाशमी साहब हैं, ये डॉक्टर एम ए हाशमी साहब, ये अभी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए इलेक्ट हुए हैं, ना कि अपॉइंट हुए हैं। आप चीकू साहब से भी अगर कोई बात करना चाहते हो तो करें। मैं अभी डॉक्टर मोहम्मद अहमद हाशमी। एक्चुअली हम लोग जो है जो नव नियुक्त जो वो है, मतलब नियुक्त नहीं बल्कि इलेक्टेड जो एसोसिएशन के मेंबरान हैं, वो उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटो है कि वो हिंदुस्तान में जो सर सैयद मिशन लेकर चले थे ना, कि जो दीनी और दुनियावी तालीम को अलग करके देखा जा रहा था, पहले उल्मा और ये वो देखते थे, लेकिन अब उस चीज़ को दोनों को कंबाइन करके स्टडी करने की ज़रूरत है कि साइंस को भी हम उतना ही अपनाएं जितना हम अपने दीन को अपनाते हैं। इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ान का जो मिशन था उसमें कहा उन्होंने कि एक हाथ में अगर दाहिने हाथ में कुरान हो तो बाएं हाथ में साइंस, ठीक है। और इसी मिशन को लेकर के हम लोग जो है इस पर काम करेंगे और सोसाइटी के अपलिफ्ट के लिए बिना जाति धर्म देखे उसके अपलिफ्ट के लिए लगातार काम करेंगे, उनके मूवमेंट को लगातार बढ़ाएंगे, उनके मिशन को बढ़ाएंगे। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद हाशमी है। अभी जो इलेक्शन हुआ है इसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर इलेक्ट हुआ हूँ ना, यही है मेरा परिचय। और भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ, ईच वन टीच वन जो सर सैयद का मिशन था, हम हर उस गरीब को बिना मज़हब बिना उसके धर्म के, अगर वो गरीब है हम उसको एजुकेशन में आगे लाएं, उससे कौम भी आगे होगी और देश भी आगे होगा। यही हमारा एक पैगाम है। एजुकेशन टीम की तरफ से ऐसे जो गरीब बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं पा पा रहे हैं, उनको क्या लाभ? हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक सर्वे करके कि जितने भी गरीब बच्चे हैं हम लोग उनको जुलाई में एडमिशन दिलाते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा गरीब हो जो फ़ीस न जमा कर सकता हो, उसके पास किताब ना हो, उसके पास ड्रेस ना हो, आप हमारी पूरी सोसाइटी है, हमारे सदर हैं सुहेल साहब, आप बताइए, यकीनी तौर पर हम लोग उसकी मदद करेंगे। जी सुहेल साहब, क्या कहना चाहेंगे जो भाई साहब ने अभी कहा? बस बिल्कुल सही कहा, और सर सैयद के मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। न कौम न मिल्लत, सब हमारे भाई बहन हैं और सबकी मदद होनी चाहिए और सबकी अपलिफ्ट की जाएगी। आप अपने मैं मोहम्मद सुहेल और वुड बी क्या कहें इलेक्टेड प्रेसिडेंट AMU ओल्ड बॉय एसोसिएशन इलाहाबाद।